यहोशू अध्याय 24। इज़राइल द्वारा यहोवा के प्रति समर्पण का नवीकरण। यहोशू ने इज़राइल के सभी गोत्रों को शेकेम में जमा किया और इज़राइल के नेताओं, उनके प्रधानों, उनके प्रशासकों एवं अधिकारियों को बुलाया और वे सभी परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। सभी को यहोशू ने कहा, यहोवा इज़राइल के परमेश्वर का संदेश यह है, पहले तो तुम्हारे पूर्वज अब्राहम तथा नाहोर के पिता तेरह फरात नदी के पार रहा करते थे। वे दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तब मैंने उस नदी के पार से तुम्हारे पूर्वज अब्राहम को पूरे कनान देश में घुमाया। मैंने उसके वंश को बढ़ाया, उसे पुत्र यित्साहक दिया। फिर यित्साहक को दो पुत्र दिए, याकूब तथा एसाव। एसाव को मैंने सेईर पर्वत दे दिया, परंतु याकूब तथा उनके पुत्र मिस्र देश चले गए। तब मैं यहोवा ने मोशे तथा अहरोन को उनके बीच भेजा। मैंने मिस्र देश पर विपत्तियां भेजी, फिर मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया। बाद में मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला और तुम लोग सागर तट पर जा पहुंचे। मिस्रवासी भी रथों तथा घोड़ों को लेकर तुम्हारा पीछा करते हुए लाल सागर तक पहुंच गए। तुम्हारी पुकार सुनकर मैंने तुम्हारे एवं मिस्रियों के बीच में अंधकार कर दिया और समुद्र उनके ऊपर छा गया और वे सब उसमें डूब गए। स्वयं तुमने अपनी आंखों से यह सब देखा कि मैंने मिस्र देश में क्या क्या किया है। तुम निर्जन प्रदेश में बहुत समय तक रहे। फिर मैं तुम्हें अमोरियों के देश में ले आया, जो यरदन के दूसरी ओर रहते थे। उन्होंने तुमसे युद्ध किया और मैंने उन्हें तुम्हारे अधीन कर दिया। तुमने उनके देश पर अधिकार कर लिया। तुम्हारे सामने मैंने उन्हें नाश कर दिया। तब मोआब के राजा जिप्पोर के पुत्र बालाक इज़राइल से युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने बेयोर के पुत्र बिलाम को बुलाया कि वह तुम्हें शाप दे, किंतु मैंने बिलाम की एक ना सुनी। वह तुम्हें आशीष पर आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुम्हें उसके हाथों से बचा लिया। तुम लोगों ने यरदन नदी पार की और यरीको जा पहुंचे। यरीको के प्रधानों ने तुमसे युद्ध किया। इनके अलावा अमोरियों, परिज्जियों, कनानी और हित्तियों, गिरगाशियों, हिव्वियों तथा यबूसियों ने भी तुमसे युद्ध किया और सबको मैंने तुम्हारे अधीन कर दिया। तब मैंने तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेज दिए। उन्होंने अमोरियों के उन दो राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। यह विजय ना तो तुम्हारी तलवार की और ना तुम्हारे धनुष की थी। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया है जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की, ऐसे नगर जिनको तुमने नहीं बनाया, जहां अब तक रह रहे हो। तुम उन दाख की तथा जैतून के बगीचे के फलों को खा रहे हो जिनको तुमने नहीं लगाया। अब यहोवा के प्रति आदर, भय और पूरे मन तथा सत्य से उनकी सेवा करो। उन देवताओं को छोड़ो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज उस समय तक करते रहे जब वे उस नदी के पार और मिस्र देश में रहते थे। आराधना केवल यहोवा ही की करो। यदि इस समय तुम्हें यहोवा की सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा है तो आज ही यह निर्णय कर लो कि किसकी सेवा करोगे तुम, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के पार किया करते थे, या अमोरियों के उन देवताओं की जिनके देश में तुम अब रह रहे हो। जहाँ तक मेरा और मेरे परिवार की बात है, हम तो यहोवा ही की सेवा वंदना करेंगे। यह सुन उपस्थित लोगों ने कहा, ऐसा कभी न होगा कि हम यहोवा को छोड़ उन देवताओं की सेवा वंदना करें। हमारे परमेश्वर यहोवा ही है, जिन्होंने हमें तथा हमारे पूर्वजों को मिस्र देश से बाहर निकाला है। वही है जिन्होंने हमारे सामने अनोखे काम किए तथा हमारी पूरी यात्रा में हम सबके साथ थे, जो हमें मार्ग में मिले थे और हमारी रक्षा की। यहोवा ने ही हमारे बीच से अमोरियों को और सब जातियों को निकाले। तब तो हम भी यहोवा ही की सेवा वंदना करेंगे, क्योंकि वही है हमारा परमेश्वर। तब यहोशू ने लोगों से कहा, यहोवा की सेवा वंदना करने की ताकत तुम लोगों में नहीं है। वह पवित्र परमेश्वर है, वह ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है। वह ना तो तुम्हारे अपराधों को और ना ही तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। अब यदि तुम यहोवा को छोड़कर उन देवताओं की उपासना करोगे, तो हालांकि अब तक तुम्हारा भला ही किया है, फिर भी वह तुम्हारे विरुद्ध हानि करेंगे
और तुम नाश हो जाओगे। प्रजा ने यहोशू से कहा, ऐसा नहीं होगा, हम यहोवा ही की सेवा वंदना करेंगे। तब यहोशू ने उनसे कहा, अपने आप के गवाह तुम खुद हो कि तुमने यहोवा के पक्ष में निर्णय लिया है कि तुम उन्हीं की सेवा वंदना करते रहोगे। उन्होंने जवाब दिया, हम गवाह हैं। इस पर यहोशू ने कहा, तो अपने बीच से दूसरे देवताओं को दूर हटा दो और अपना हृदय यहोवा इज़राइल के परमेश्वर की ओर कर दो। लोगों ने यहोशू को उत्तर दिया, सेवा आराधना तो हम यहोवा हमारे परमेश्वर ही की करेंगे और हम उन्हीं के आदेशों का पालन भी करेंगे। यहोशू ने उस दिन लोगों के साथ पक्का वादा किया तथा शेकेम में उनको नियम एवं विधि बताई। यहोशू ने वह सब परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर लेकर यहोवा के पवित्र स्थान के निकट बांज वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। यहोशू ने सब लोगों से कहा, देखो यह पत्थर अब हमारे लिए गवाह होगा, क्योंकि इसने यहोवा द्वारा हमसे कही बातों को सुन लिया है, इसलिए अब यही तुम्हारा गवाह होगा यदि तुम्हारा मन परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए। यह कहकर यहोशू ने लोगों को भेज दिया और सभी अपने अपने घर पर चले गए। यहोशू की मृत्यु एवं अंत्येष्टि। इसके बाद यहोवा के सेवक नून के पुत्र यहोशू की मृत्यु हो गई। इस समय उनकी आयु 110 वर्ष की थी। उन्होंने उन्हें तिम्नत सेरा में उन्हीं की भूमि पर दफना दिया। वह जगह इफ्राइम के पर्वतीय क्षेत्र में गाश पर्वत के उत्तर दिशा में है। इज़राइल जन यहोशू तथा यहोशू के बाद पुरनियों के सारे जीवन काल में यहोवा की सेवा और स्तुति करते रहे। ये उन सभी महान कामों को अनुभव किए थे जो यहोवा द्वारा इज़राइल की भलाई के लिए किए गए थे। योसेफ की वे अस्थियां जो इज़राइल वंश मिस्र देश से अपने साथ ले आए थे, उन्होंने इन्हें शेकेम में गाड़ दिया। यह वह जमीन थी जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हामोर के पुत्रों से चांदी की 100 मुद्राएं देकर खरीदी थी। यह जमीन अब योसेफ वंश की मिरास हो गई थी। फिर अहरोन के पुत्र एलियाजर की मृत्यु हो गई। उन्होंने उसे गिबिया में गाड़ दिया। यह उसके पुत्र फिनिहास का नगर था, जो एफ्राइम के पर्वतीय प्रदेश में उसे मिला था।